बाबा साहब ने 4 बेटों बलिदान दिया तो हमारी आज़ादी मिली। आज बीजेपी चाहती है फिर से गुलाम बन जाएं। आज बीजेपी हमें फिर उसी राह पे ले जा रही है। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हम लोग का इस देश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार को ये खुद सोचना चाहिए। जो SC ST जो लागू किए हैं ये सरासर गलत है। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आरक्षण की वजह से हमारी बहुजन समाज के लोग को एक अच्छा जीवन स्तर मिल रहा है, वो चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस देश में जातियाँ रहेंगी तब तक हमारा ये जो क्रीमी लेयर नहीं लग सकता। हमारा जो अधिकार है प्रतिनिधित्व का उसको सुरक्षित रखना होगा। संविधान में जैसा प्रावधान है उसको वैसा ही रखना होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जिनको शिक्षा से वंचित किया गया, जिनको धन धरती व्यवसाय से वंचित किया गया, उनको आगे आने के लिए ये प्रतिनिधित्व था। जिससे ST SC आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ आज लखनऊ में हजरतगंज में आप देख सकते हैं कि जो ST SC के जो संगठन के तमाम लोग हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज आपका ये प्रदर्शन है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान किया गया है, उसके खिलाफ आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद का भी आह्वान किया आप लोग ने। जी, अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से SC ST समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पे कोटे में कोटे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही बहन जी का आदेश हुआ पूरे देश में, आज लखनऊ के अलावा पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले और SC ST के जो सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारे संगठन भी यहाँ पे आप देखेंगे, लक्ष्य है और भी कई युवा साथियों के संगठन आए हुए हैं। SC ST जो कर्मचारी वर्गों के यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं कोटे में कोटे को लेके लोगों के अंदर आक्रोश है और उसी आक्रोश को लेके सड़कों पे कि वापस इस तरह के फैसले को लिया जाए। क्या प्रमुख मांग आपकी सरकार से रहेगी? प्रमुख मांग यही है कि जो आरक्षण के अंदर अभी आरक्षण की बात कह रहे हैं, जो अभी निचले पायदान पर जो सामाजिक तबका बैठा है, कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से आरक्षण लागू ही नहीं हो पाया इस देश में। और जहाँ पे भी ये आरक्षण लागू है उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नॉट सूटेबल कैंडिडेट और बहुत सारी साजिशें इस देश में हो रही हैं SC ST वर्ग के लिए। जो भी सरकारी कर्मचारी या जो भी टेस्ट हो या फिर जो भी जुडिशरी, जैसे जुडिशरी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजियन सिस्टम है, लेकिन SC ST का वहाँ पे प्रतिनिधित्व बहुत कम है। बहुत सारे बड़े बड़े सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो इसको लेकर सरकार सजग हो और इसके बारे में जो भी यहाँ पे लोगों की जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आरक्षण पूरी तरीके से लागू हो और आरक्षण जो भी परसेंटेज के बेस पे इस समाज में बंटवारा हो और सही तरीके से बंटवारा हो। लेटरल एंट्री को भी लेके UPSC में जो लेटरल एंट्री को लेकर भी अभी काफ़ी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष का ये कहना है कि इसमें आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है, तो अब सरकार बैकफुट में आई और उसको वापस लिया गया। सर बिल्कुल, आज जैसे आप पता लगा कि जो लेटरल एंट्री है उसको भी वापस ले लिया गया है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं SC ST की नज़रअंदाजी की गई और जब विरोध किया विपक्ष ने और बाकी लोगों ने तो उसको आज वापस लिया। तो ये एक अच्छी बात है और ये अच्छी पहल है और इसी तरीके से सरकार को समाज के लोगों की SC ST लोगों की मांगों को मानना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं बांजन सिरादेश के 1 तारीख का जो फैसला है कि 9वीं सूची में इसको लागू किया, सुरक्षित किया जाए, SC ST के साथ खिलवाड़ न किया जाए, संविधान के साथ खिलवाड़ न किया जाए, यही हम कहना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने 4 तारीख को भी बांजन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से कहा कि आप पुनः इस पर विचार कीजिए, परंतु उन्होंने विचार नहीं किया। अंततः ये हमको आज करना पड़ा, अपनी बातों रखना पड़ा, कानून बना के इसका वापस लिया जाए। जी, इसको 9वीं सूची में शामिल करने से 141 तो 42 9वीं सूची में लागू करके इसको सुरक्षित किया जाए, यानी इस SC ST के साथ खिलवाड़ न किया जाए। आपको लग रहा है कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है और होता रहा है। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी कुछ दिन पहले लोग संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे, उन लोगों ने केवल माननीय बहन जी मायावती जी ही संविधान को सुरक्षित कर सकती हैं, लड़ाई लड़ेंगे
और अगर ये बात नहीं हुई तो हम रोड तक आगे भी कार्रवाई करने को हैं। अगर आप लोग की मांग नहीं सुनेंगे तो अब लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रखेंगे। आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लागू किया गया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। ये हमारी क्या, मेरी ही नहीं कि बहुजन समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है सबकी यही मांग है। और ये मनुवादियों की चाल है, कहते हैं कोर्ट तो एक ढाल है, आरक्षण मिटाने की चाल है। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आरक्षण की वजह से हमारे बहुजन समाज के लोग को एक अच्छा जीवन स्तर मिल रहा है, वो चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपका कहना है? पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। अभी क्या है, जो नौकरियों में जो बैकलॉग कोटा है वो नहीं भरा जा रहा है, जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो रद्द हुई चली जा रही हैं, और आरक्षण का जो थोड़ा बहुत मिल रहा था उसको भी क्रीमी लेयर के माध्यम से खत्म करने की ही चाल है इनकी। कई भर्तियों में देखा जा रहा है कि आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, चुपचाप गुपचुप भर्तियां करी जा रही हैं। अभी एक निर्णय इन्होंने वापस लिया है। वैसे भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब का संविधान जब लागू हुआ तभी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। ये 5000 साल से ये लोग आरक्षण ले चले आ रहे हैं और हमारा 50 साल का भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये वो एक चाल है सोची समझी हमारे बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो हमें आरक्षण मिला है उसको मिटाने की, जो हमारा बहुजन समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, गांव-गांव जाएंगे हम लोग, घर घर जाएंगे हम लोग, सड़कों पर उतरेंगे और ये संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे हम लोग। देखिए, ये हम लोगों की मांग है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रावधान किया था, हमारा प्रतिनिधित्व दिया था, तो ये हमारा प्रतिनिधित्व है। तो क्रीमी लेयर के जरिए ये हमारा जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, उसको मिटाने की एक चाल है जिसका हम सभी लोग इसका विरोध करते हैं। ये असंवैधानिक है। जब देश में जातियां व्याप्त हैं और जाति के आधार पे ही हम लोगों को आरक्षण दिया गया था, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जिनको शिक्षा से वंचित किया गया, जिनको धन धरती व्यवसाय से वंचित किया गया, उनको आगे आने के लिए ये प्रतिनिधित्व था, जिसे आज क्रीमी लेयर लगा करके हमारे उस अधिकार को हमसे छीन लेना चाहते हैं। अधिकार छीना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये असंवैधानिक है। जब तक इस देश में जातियां रहेंगी तब तक हमारा ये जो क्रीमी लेयर नहीं लग सकता। हमारा जो अधिकार है प्रतिनिधित्व का उसको सुरक्षित रखना होगा। संविधान में जैसा प्रावधान है उसको वैसा ही रखना होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। पिछली कई भर्तियों में देखा गया है कि जो आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं किया गया। बिल्कुल, जो बैकलॉग अभी भर्ती नहीं की गई, जो बैकलॉग अभी खाली हुए हैं, जो रिक्त स्थान है, उसमें ये कहा योग्य नहीं है, जबकि ये सोची समझी चाल है। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, ये जाति मानसिकता से जो लोग ग्रसित हैं उन लोगों ने ये जो है भर्तियां हैं, जो संविधान में जो प्रावधान है, जो हमारे अधिकार है, उनका उल्लंघन किया गया है। तो हम सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो नियम लागू किया ये सरासर अन्याय है। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हम लोग का इस देश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार को ये खुद सोचना चाहिए। जो SC ST जो लागू किए हैं ये सरासर गलत है। और सबसे बड़ी ये बात है, आज हम लोग इतनी धूप हो रही है और बारिश के मौसम में जो सुबह से बारिश भी हो रही थी, बारिश में इतना भीग भी गए थे, आज इतनी धूप के कारण तो हम रोड पे बैठे हुए हैं। और इसको खुद सोचना चाहिए सरकार को। जो ये 1 अगस्त को जो ये लागू किए थे नियम, ये सरासर अन्याय है। और क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? बाबा साहब के अगर नाम पे अगर खून बहेगा तो हम खून भी बहाएंगे, अगर बाबा साहब के नाम पे जान भी जाएगी तो हम जान भी देंगे। इसीलिए ये हमारी लक्ष्य टीम आज धरना प्रदर्शन पे बैठी है, जो कि हमारे सर डॉक्टर खदान सर भी आए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे। अगर उनसे आप बात करना चाहें, SC ST जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जो लागू किए हैं उस पे आप सर से भी बात कर सकते हैं। हमारा ये कहना है भैया, ये सरासर अन्याय है और सरकार को ये खुद सोचना चाहिए। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, क्या इस देश में हम लोग का रहने का अधिकार नहीं है? अधिकार है। आज इसीलिए हमारी लक्ष्य टीम यहाँ पे पूरी एक है। और अगर बाबा साहब के नाम पे खून बहेगा तो हम खून बहाएंगे, बाबा साहब के नाम पे अगर जान जाएगी तो हम जान देंगे। इसीलिए भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। इसी बात पे हम बात अपनी खत्म करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस्लामी जंजीर है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ी मुश्किल से तोड़ी थी। ये जंजीर तोड़ने के लिए उनको 4 बेटों बलिदान देना पड़ा था। ये हांडी गले में हमारे पड़ी हुई है, ये हांडी और पीछे झाड़ू आज़ादी से पहले हमारे गले में पड़ी होती थी।
बाबा साहब ने 4 बेटों बलिदान दिया तब आज़ादी मिली। आज बीजेपी चाहती है फिर से गुलाम बन जाए। आज बीजेपी हमें फिर उसी राह पे ले जा रही है। हम उस राह पे जाने वाले नहीं हैं। मेरा कहना है कि संविधान छेड़छाड़ होगी तो उसके अंजाम बुरे होंगे। क्रीमी लेयर का जो आदेश आया है उसको कैसे देखते? क्रीमी लेयर की आप बात करते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, वहाँ 303 जज बैठे हुए हैं, उसमें एक भी एसटी समाज का है? वहाँ क्रीमी लेयर नहीं होती। जज का बेटा जज बनता है, जज का रिश्तेदार जज बनता है। क्रीमी लेयर की बात करो, सब करो, पूरे एक भारत एक नियम, सबके लिए एक नियम होना चाहिए। मंदिरों पुजारी बनते हैं, ब्राह्मण का बेटा पुजारी बनता है, वहाँ 100% आरक्षण है। वहाँ ये बात क्यों नहीं होती है? अयोध्या मंदिर बना, वहाँ दलितों की जान नहीं रही, वो दलित भी मरे वहाँ पे, लेकिन एक भी दलित तो वहाँ पे शामिल किया गया नहीं किया गया। मैं उन सांसदों से कहना चाहता हूँ जो संसद में बैठे हुए हैं, बाबा साहब के दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन चूड़ी पहने हुए हैं। मेरा उनसे कहना है कि चूड़ी पहन लो और वहाँ बैठो जहाँ तुम्हारी जगह हो। तुम्हारे संसद में बैठने अधिकार नहीं है, और तुम हमारी आवाज़ संसद में उठाने सकते हो तो तुम्हारे नेता नहीं हो, तुम चूड़ी पहनने के लायक में हो, और जहाँ तुम्हारी जगह वहाँ बैठे जाते। इस फैसले को अगर वापस नहीं ले जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? अभी तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है हजरतगंज चौराहे पर। अगर इस फैसले वापस नहीं लिया जाए तो और उग्र होगा। जैसा ऊपर से आदेश मिलेगा, हम लोग ट्रेन भी रोकेंगे, हम लोग बस भी रोकेंगे, हम लोग चट्टाजाम रोकेंगे, रोड जाम रोकेंगे, लेकिन अपनी बात बनवाएंगे। जब तक वापस नहीं होता तो प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये थे, आपने देखा कि यहाँ पे तमाम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रीमी लेयर का जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस फैसले को वापस नहीं ले जाता, इसी तरह इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। न्यूज़ भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।